अस्सलामुअलैकुम, जबीन इज हियर विद एक रेसिपी में आज हम बनाने जा रहे हैं प्याजू जो है वो दाल और प्याज दो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं इसके, और इसीलिए इसको प्याजू कहते हैं क्योंकि प्याज इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है और वो इसको यूनिक फ्लेवर देते हैं। चने की दाल के बनते हैं, मसूर की दाल के बनते हैं, या दोनों दालों को मिला के भी बनाया जाता है, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल के प्याजू, जिनको आप चने की दाल के पकोड़े भी कह सकते हैं। तो चले बनाते हैं प्याजू। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी चने की दाल 1 कप भिगोई हुई है 4 से 5 घंटे के लिए। ओवरनाइट हो तो और भी अच्छा है। तो ये सारा हम अपने ब्लेंड चॉपर में डालते हैं। जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें पानी थोड़ा सा ऐड करना होगा। 6-7 साबित लाल मिर्चें, 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स, ½ टीस्पून साबित जीरा। थोड़ा सा पानी डालते हैं, इस 1 to 2 टेबलस्पून। बंद करते हैं चॉपर अपना, चलाते हैं। पानी एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ऑफ कोर्स ये बेसन नहीं है कि हम सूखा बेसन और डाल देंगे। हमें बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, दाल को दोबारा से भिगोना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके एहतियात के साथ डालना है। तो ये हमारा पिस गया है और देखें मैंने पानी ऐसा डाला है कि आसानी से पिस भी जाए लेकिन कोई रनी नहीं हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी। द रीज़न हमने इसको इस तरह पीसना है क्योंकि अभी हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज का अपना मॉइस्चर होता है। तो अपनी इस बोल में मैं ये 1 बड़ी प्याज जो मैंने बहुत बारीक नहीं काटा हुआ है, मोटा मोटा ही है, ये मैं डाल रही हूँ। और 1 से 2 ग्रीन चिली आपके टेस्ट के मुताबिक डाला जा सकता है। और ये है यहाँ पे ½ कप कटा हुआ हरा धनिया। और मैं इसमें हरा धनिया की डंडी भी यूज़ कर लेती हूँ, सिर्फ पत्ते नहीं है, इसमें डंडी भी है। 1 टीस्पून सॉल्ट। बिफोर हम दाल अपनी ऐड करें, मैं इस प्याज और हरा धनिया को थोड़ा सा आपस में मिक्स करूंगी ऐसे हाथ से, ताकि इसका थोड़ा सा मॉइस्चर भी निकले और अच्छे से इसकी खुशबू एक दूसरे में मदगम हो जाए। अच्छा, इस पॉइंट पे जब हम चने की दाल को पीस लेते हैं तो प्याज में आप ऐड करने से पहले अगर आपको इतना बहुत ज़्यादा नहीं बनाने हैं तो इसको आराम से निकाल के फ्रिज में रखा जा सकता है और थोड़ा सा निकाल के प्याज के साथ मिक्स किया और फ्रेश पकोड़े बनाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर प्याज में मिक्स किया हुआ रखेंगे जस्ट लाइक एनी अदर बैटर, पानी छोड़ेगा प्याज, तो वो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड पिक्चर। तो आप इस चने की दाल को एक बोल में निकाल के रखें, जितने बनाने हो उस हिसाब से प्याज काटें और उसमें मिलाएं और बना लें। अभी मैं इसमें सारा डाल रही हूँ और अब मैं इसमें ½ चम्मच हल्दी भी मिला रही हूँ और मैंने नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। थोड़ा सा नमक और डाला है मैंने, तो आप भी इस वक्त एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस ये हमारा रेडी है और बस हमें ये देखना है कि जब हम पकोड़े को डालें ऐसा हो कि ये बंध जाए, ऐसा ना हो कि तेल में डालते बिखर जाए। तो अगर पानी डालना हो थोड़ा सा तो और डाला जा सकता है। तो चलें, ये हमारा बैटर रेडी है। अब हम ऑयल गरम करते हैं और अपने प्याजू फ्राई करते हैं। तो हमारा ऑयल जो है वो मीडियम लो के दरमियान है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने हाथ से डालें। मैं अपने हाथ से ही डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो आप देख रहे हैं, दैट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कोई बेसन या स्मूथ बैटर नहीं है, ये दाल का है, तो छोटे छोटे से निकलना ज़रूर वो बहुत कॉमन है, इट्स नॉर्मल। तो दिस इज़ गुड इनफ। हम इसको ओवर क्राउड नहीं करना चाहते। तो जस्ट एक और की जगह मुझे नज़र आ रही है, तो हियर वी गो। तो अब हम इसको इतनी देर तक मीडियम हाई हीट पर, मीडियम और मीडियम लो के दरमियान है जो हमारी हीट, इतनी देर तक करेंगे कि हमें गोल्डन होने शुरू हो जाएंगे ना, जब तक फिर हम इन्हें पलटेंगे। आँच को अब मैं थोड़ा सा तेज़ कर सकती हूँ क्योंकि मैं
आँच में जो हमने ये डाला है पकोड़े या दाल के जो बने हुए पकोड़े, तो उसकी वजह से ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो गया है। तो अब मेरी जो हीट है वो मीडियम हाई पर आ गई है। दिस इज डन। दिस इज द कलर वी आर गोइंग फॉर, क्योंकि इस प्याज की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। ऑफ कोर्स फ्राई हो रहे हैं प्याज पकोड़े के साथ, तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। और ये प्याज जो बाहर निकले हुए होते हैं ना, जब ये क्रिस्पी हो जाते हैं, अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं, तो ये क्रिस्पी भी हो जाते हैं बहुत, तो बड़ा अच्छा सा क्रंच देते हैं हमारे पकोड़े को। चलिए भाई, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा शक्ल, खुशबू, एवरीथिंग इज सो गुड। और इसका क्रंच, मैं आपको क्रंच सुनाना चाह रही हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेजिंग, बहुत ही अच्छे से चने की दाल सॉफ्ट है और उसके साथ क्रंची भी है, क्योंकि उसमें जो अनियन डली हुई है वो ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी हो गई है और क्रंच दे रही है, बड़े मज़े का फ्लेवर भी दे रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में, और रमज़ान के अलावा भी ट्राई कीजिएगा। गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक माय वीडियो। और आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो हमेशा कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।